अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं दो लफ्ज़ों के दरमियान फ़र्क डिफ़ाइन कर रहा हूँ, क्लेवर, वाइस और स्मार्ट, बल्कि तीन कह लें, क्लेवर, वाइस और स्मार्ट के दरमियान। क्लेवर का मतलब है चालाक, वाइस अक्लमंद को कहा जाता है और स्मार्ट भी समझदार या अक्लमंद को कहा जाता है, लेकिन दोनों के यूज़ में फ़र्क है। ज़रा फ़र्क क्या है? सेंस में फ़र्क है। याद रखें, क्लेवर जो है ये नेगेटिव सेंस का लफ्ज़ है। चालाक आपको लगता है कि आप किसी को कहना फलाना बंदा बहुत चालाक है तो हम समझते हैं कि ये तारीफ़ कर रहे हैं। चालाक जिसे लुमड़ी को कहा जाता है वो नेगेटिव सेंस में कहा जाता है। चालाक वो होता है जो अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान भी कर सकता है, उसको सिर्फ अपना फ़ायदे से गर्ज है। ही इज़ बेसिकली जस्ट कंसर्न टू हिज प्रॉफिट और लाइक हिज गेन, उसको जो मिलना है वो उससे उसका कंसर्न है, बाकी दुनिया का जो मर्जी हो जाए। सो क्लेवर उस शख्स को कहा जाता है, जैसे कि यू आर सो क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो, यानी कि तुम अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी बुरा कर सकते हो। सो याद रखें, क्लेवर नेगेटिव सेंस में होगा जो कि चालाक है। स्मार्ट जो होता है ये समझदार को कहा जाता है। जैसे वाइस अक्लमंद होता है, अक्लमंद जो होता है वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या नहीं है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही कहा जाता है कि वाइस या स्मार्ट उसको जो समझदारी से काम करता है, बल्कि दूसरे का नुकसान नहीं करता। फ़ायदा तो चाहता है ऑब्वियसली, अपना ना नुकसान होने देता है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। किसी की तारीफ़ करनी हो तो आप वाइस या स्मार्ट जैसे लफ्ज़ यूज़ करते हैं। क्लेवर को एज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं लिया जा सकता किसी की तारीफ़ की सेंस में। जैसे कि हिज ब्रदर इज़ सो स्मार्ट, उसका भाई बहुत समझदार है या अक्लमंद है या कुछ भी कह लें, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। इवन आप बाज़ दफ़ा इनकी उर्दू में ये भी कह सकते हैं उसका भाई बहुत चालाक है। चालाक बेशक आप उर्दू में बोल भी दें तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो नेगेटिव सेंस में आपने उसको बुला दिया है। आप समझ रहे थे कि आपने उसकी तारीफ़ की है कि वो तो बहुत चालाक लड़का है, वो बड़ा अपना जो है अच्छे तरीके से काम करता है, तो उसने आपने उसकी नेगेटिव सेंस में उसको यूज़ किया। सो बाज़ दफ़ा इंग्लिश के ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और हमें लगता है सबका मीनिंग एक जैसा है, ये यूज़ करें या ये करें, तो ऐसा नहीं है। एक ही वर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस को भी कैरी करता है, जिसको जानना अहम है, जो मैंने डिफ़ाइन किया। अगर ये लेक्चर आपको पसंद है और दीगर लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।